मैं कॉकरोच, मैं भी जाएगा प्रोटेस्ट में, लेकिन मैं सबसे पहले प्रोटेस्ट में नहीं जाएगा। जाओ जाकर उस आदमी को प्रोटेस्ट में लेके आओ जिसने कभी अपने साथ वाले के पेपर में झांक के ना देखा हो। जाओ जाकर उस आदमी को प्रोटेस्ट में लेके आओ जिसने अपने मां बाप की खून पैसे की कमाई को कोचिंग सेंटर में ना उड़ाया। तब उसके बाद मैं भी आएगा प्रोटेस्ट में। कॉकरोच बोलता है। सीरियसली, मतलब ठीक है, मांग तो ये उठ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और उस आदमी को रिजाइन कर भी देना चाहिए था। बीजेपी वाले अभी तक वेट क्या कर रहे थे, मेरे को ये नहीं समझ आया। और मैं सोच रहा था कि यार ये सब तो हमारे जमाने में भी होता था। कुछ घर खानदान तो इतने फेमस हैं कि भैया उनको तो 12वीं का एग्जाम पास करने के लिए भी मम्मी की जरूरत पड़ती है। जितने नीट के एग्जाम होते हैं उसमें कुछ ना कुछ धांधली तो निकलती है। 2024 में बिहार के एक ही सेंटर से 67 बच्चे, सबका बेड़ा पार। जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनकी बात भी सुन ली। हमारे माँ बाप ने इतनी मेहनत से जो पैसा खर्च किया हमें कोचिंग सेंटर में भेजने के लिए, वो सारा का सारा भी बर्बाद हो गया। तो इस बार ये जो एग्जाम कैंसिल हुआ, ये कैंसिल हुआ कुलकर्णी अंकल की वजह से। कुलकर्णी अंकल कौन है? ये वो हैं जो एनटीए में पेपर सेट करने वाले हुआ करते थे, बड़े विख्यात प्रोफेसर अपने इलाके के। लेकिन क्या करें, बिक गए। और बिके कैसे? देखिए, कुलकर्णी अंकल ने सिर्फ कॉलेज में पढ़ाते नहीं थे, वो कोचिंग सेंटर में भी पढ़ाते थे। अब कोचिंग सेंटर वही ऊपर जाता है जिसके सबसे ज्यादा बच्चे क्वालिफाई करते हैं। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कोचिंग सेंटर हमेशा इस चीज की फिराक में रहते हैं कि उनके पास वो गैस पेपर आ जाए जो असली पेपर से बिल्कुल हूबहू मिलता जुलता हो। जब आप अपने बच्चों के दाखिले कराने भी जाते हैं इन कोचिंग सेंटर्स में, आप अधिकतर ये जानने की कोशिश करते हैं कि इनके गैस पेपर असली पेपर से पिछले सालों में कितने मिलते जुलते थे। यानी चीटिंग की दुनिया के जो बेताज बादशाह हैं वो हैं ये कोचिंग सेंटर्स। तो कुलकर्णी जी ने इन पेपरों पे हाथ साफ किया और फोन मिलाया कोचिंग सेंटर्स को कि भैया काम हो गया। जिसमें कुलकर्णी सर आपको बताएंगे कि गेस्ट पेपर के कौन से क्वेश्चन का कौन सा मल्टीपल चॉइस वाला ABCD लगेगा, और उस ABCD की वजह से इतने सारे बच्चों की MCBC हो गई। लेकिन ये बच्चे और इनके माँ बाप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन कोचिंग सेंटर्स में ये गए थे, इनकी उम्मीद भी उन कोचिंग सेंटर से एग्जैक्टली वही थी कि कुलकर्णी सर जैसा कोई वहां पे बैठा हो। लेकिन जब हम सब जानते हैं कि कोचिंग सेंटर ही हमेशा इस पेपर लीक के पीछे होता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन चाइना के पास है। चाइना में कोचिंग सेंटर्स बैंड हैं और बाकायदा शी जिनपिंग की इंस्ट्रक्शंस के ऊपर। सोल्यूशन आपकी आंखों के सामने है, लेकिन क्या धर्मेंद्र प्रधान और उनके ऊपर बैठे हुए बीजेपी के आका इस चीज के ऊपर फैसला ले पाएंगे? इन कोचिंग सेंटर्स के ऊपर ताला लगाने के लिए तैयार हो? तब तक मैं ये कॉकरोच को फिनिट से मारने का इंतजाम करता हूं।